पुलत्स न विशस्रवा, पुलत्स का जो है बेटा विशस्रवा ब्राह्मण जो है अभी श्रेष्ठ ब्राह्मण माना जाता है। और उनको बुलाइए और घरवास कराइए, घर में पूजा पाठ कराइए, तब पति पत्नी मिल करके जाइए, उस घर में रहिए, तब अच्छा होगा आपका जीवन। का ठीक है, जाओ तुम ही बुला लाओ। का हम कहे जाएंगे, आप है जजमान, आप है घरवैया, आप न जाइएगा। का नहीं, तुम ही जाओ, नारदे को भेज दिए। और कहानी जो है, लेकिन जाते हैं नारद मुनि दल देते हैं कि भाई पत्रा देखिए कौन दिन बढ़िया होगा घरवास के लिए। वह जो है विशस्रवा देखते हैं, टाइम देते हैं। देखिए ब्राह्मण जो है अपना जो है उसमें जो है अपना गोटी सीधा किया है, सब दिन अच्छा होता है, कोई दिन खराब नहीं होता है। समझे? आप लोग यदि असली सत्संगी हैं तो सब दिन को अच्छा मानिए, कोई दिन को खराब मत मानिए, क्योंकि सब दिन तो वही भगवान का, वही प्रकृति का बनाया हुआ है ना। तो हम खराब क्यों कहें? लेकिन वही ब्राह्मण क्या कहता है, आज खराब है कल बढ़िया है, कल खराब है परसों बढ़िया है। क्यों? तो हमारा खराब नहीं कहेंगे तो बढ़िया नहीं कहेंगे, हमारा रोजी रोटी चलेगा कैसे? कौन सी वीवो का? इसलिए यदि आप लोग अच्छा सत्संगी है तो सब दिन अच्छा है, सब दिन अच्छा, कोई दिन खराब नहीं है। खराब माने और मन खराब होगा तब आपके दिन खराब होगा। पंडित जी का मन खराब होता है तब दिन खराब करता है, क्योंकि उनको दक्षिणा लेना है, गए घरवास के नाम पर धोती कपड़ा महल मकान लेना है ना, तब ने वो कुछ न कुछ खटका लगाएगा, भरमा देगा, तब आप भी उसके पीछे चलिएगा गुलाम बन के, गुलाम बन के। अब वह विशस्रवा ने दिन तारीख दे दिया और उस रोज पहुंच गए मैया पार्वती, भगवान शिव भी अपने महल पहुंच गए पूजा पाठ के सामान लेकर के, और पूजा पाठ कराने लगे। जो विधि विधान है, यज्ञ हवन, यज्ञ हवन करते हैं ना। यज्ञ हवन क्या है, कभी सोचे? यज्ञ हवन से स्वर्ग नरक नहीं मिलता है, यज्ञ हवन से प्रकृति का प्रदूषण ठीक होता है। यह स्वामी रामदेव बाबा ने रिसर्च किए हैं। यज्ञ हवन से क्या होता है, प्रकृति का वातावरण ठीक होता है, वातावरण जो प्रदूषित है वह ठीक होता है। तो वातावरण ठीक होगा तब न सब कुछ ठीक होगा। अभी देखिए ये मौसम खराब है, ऐसा मौसम खराब रोज रहे, रोज रह जाए तो मक्का का फसल होगा नहीं होगा, गेहूं नहीं होगा, कोई फसल नहीं होगा। तो वातावरण ठीक करने के लिए हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे, यज्ञ हवन करते थे। लेकिन पंडित जी ने उसको जोर दिया कि घर में यज्ञ हवन करिए तो घर का काल कष्ट क्लेश मिट जाएगा। चलिए मान लीजिए प्रकृति से जुड़ा घर भी है, प्रकृति से जुड़ा हम लोगों का जीवन भी है कि नहीं है? प्रकृति से जुड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है? तो प्रकृति ठीक होगा तो घर भी ठीक होगा, प्रकृति ठीक होगा तो हमारा जीवन भी ठीक होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यज्ञ हवन किसके लिए है? प्राकृतिक वातावरण ठीक करने के लिए। तो उसके लिए ये नहीं कि पंडित जी करे तो ही बढ़िया है, आप भी करिए यज्ञ हवन। आप यदि घर बनाते हैं तो संत महात्मा को बुला करके पूजा पाठ कराइए, यज्ञ हवन कराइए, या आप अपने से भी कर लीजिए। हमारे स्वामी रामदेव बाबा के आश्रम कोई गए हैं? पतंजलि नहीं गए हैं। वहां पर जो है सब जाति के लोगों को यज्ञ हवन करने के लिए प्रशिक्षण देते हैं। यहाँ तक कि
नारी जाति जो लड़की जाति के हैं उनको भी यज्ञ हवन करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। अभी एक जगह मधेपुरा में गया था, मधेपुरा में एक बच्ची आई कौंची करने के लिए, श्राद्ध करवाने के लिए। कौन बच्ची? कभी सुने हैं कि महिला श्राद्ध करवाती है बच्ची लड़की जाति के? कभी आप लोग देखे हैं? नहीं, जीवन में। स्वामी रामदेव जी महाराज के यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के वह लड़की बच्ची आई और गाँव में श्राद्ध करवाती है, संपिंडन करवाती है, यज्ञ हवन करवाती है। प्रशिक्षण कौन दिए? स्वामी रामदेव महाराज जी ने दिए ना, तब आज गाँव में उनका नाम चल रहा है। हम लोग क्या मान बैठे हैं, ब्राह्मण उच्च जाति का लोग है, ब्राह्मण को पूजा कराएंगे तब हमारा घर ठीक होगा, तब हमारा परिवार ठीक होगा, तब हम खुशहाल होंगे। लेकिन ब्राह्मण घर पूजा कराते समय एक मंत्र पढ़ता है, आपका विनाश का मंत्र पढ़ के जाता है। कभी सुने हैं? नहीं है, रिकॉर्डिंग करिएगा। ज्ञानहीनम धनहीनम बुद्धिहीनम सुहागहीनम। जब पूजा पाठ हो जाएगा तब अंतिम में ये वचन बोलता है मंत्र कि जो यजमान पूजा कराए हैं वह धनहीन हो जाए, जो यजमान पूजा कराए हैं वह बुद्धिहीन हो जाए, जो यजमान पूजा कराए हैं सुहागहीन हो जाए। मैं एक बार सिम्मा आश्रम में, वहां पर यादव समाज के लोग सब हैं, और पंडित को बुला करके पूजा कराए। तो मुंडन के समय में सत्यनारायण व्रत का कथा, तो मुझे किसी ने कहा था कि पंडित जी यह वाक बोलते हैं कि जिसके यहाँ पूजा करने जाते हैं पूजा के अंतिम में ये शब्द बोलते हैं कि ये इसको धन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, सुहागहीन हो जाए, ज्ञानहीन हो जाए। शायद ये सुनते थे, आज हम देखना चाहते हैं। तो मैंने गया और मोबाइल रिकॉर्डिंग कर दिया। पंडित सच में वह बात बोलता, सच में बोला, झूठ नहीं, सच में। मैंने आंख से देख लिया कि जब पूजा पाठ हो गया तब वह पंडित बोलता है धनहीनम ज्ञानहीनम बुद्धिहीनम सुहागहीनम। मैंने कहा देखिए पंडित पूजा भी करा लिया और इसको धनहीन बना रहा है, बुद्धिहीन बना रहा है, सुहागहीन बना रहा है, ज्ञानहीन बना रहा है। तब मैंने देखा कि इसके बाद भीतर में छल होता है कि दूसरा धनी नहीं हो, दूसरा कोई ज्ञानी नहीं हो, दूसरा कोई बुद्धिमान नहीं हो। तब मैंने देखा कि सच में ब्राह्मण जो है वह दूसरे जाति को नीच बताते हैं, छोट बताते हैं। अब देखिए, ये तो गांव का कहानी मैं बता दिया। तो अब श्री राम श्री शंकर भगवान जी और मैया पार्वती विषसर्वा को बुला करके क्या किए, पूजा पाठ कराए। अब पूजा पाठ कराने के बाद जब संपन्न हो गया तो विषसर्वा पंडित जी जो थे वह कहे कि अब जाते हैं, अब आदेश दीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं देखो ये ब्राह्मण जी आए पूजा पाठ कराने के लिए, तो ये जो भर दिन अपना समय दिया है हमारे यहाँ, उनको कुछ न कुछ मजदूरी चाहिए, चाहिए ना। आपके यहाँ कोई समय यदि दिया है, चाहे 1 घंटा दे, 2 घंटा दे, 3 घंटा दे, 4 घंटा दे, तो उनको तो कुछ मजदूरी चाहिए ना। चाहे संत भी आए तो उनको जो है आपके यहाँ समय दिया है तो उनको आप कुछ न कुछ भेंट दे। माने आपका कल्याण के लिए यदि आया है, आपके घर में आया है, तो कुछ न कुछ दान करना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए संत महापुरुष को, या जिनको भी समय यदि आपके यहाँ दिया है। तो भगवान शिव कहते हैं पार्वती ब्राह्मण जी को दक्षिणा दो, आपके यहाँ समय दिया है 1 दिन का, तो उनको तो कुछ मजदूरी दक्षिणा चाहिए।
कहा कि हाँ बाबा बोले आप सही में याद पार दिए, इनको कैसे जाने देंगे बिना दक्षिणा दिए हुए। तो मैया पार्वती जी कहते हैं कि पंडित जी जो मांगेंगे हम वही दे देंगे, जो मांगेंगे। अब पंडित जी भी सोचे, देखिए गजब का खेल है वहां पर। कहा जाता है कि पंडित जी जब घरवास कराने आ रहे थे, पहले ही उनके धर्म पत्नी पंडित जी का धर्म पत्नी ने कह दिया था कि आप जा रहे हैं भगवान शिव का घरवास करने के लिए, तो सोना का महल है, दक्षिणा में वही मांग लीजिएगा। ब्राह्मण जी को पढ़ा दिया था। कौन? उनका धर्म पत्नी। अब धर्म पत्नी कहा जाता है कि विश्वशर्मा का धर्म पत्नी राक्षसनी थी। राक्षसनी है क्योंकि एक दिन मांस लाते हैं तो 600 रुपया किलो है बकरा का, लेकिन वही 600 रुपया का 1 किलो घी खाएंगे तो 1 महीना न खाएंगे। बताइए, 1 किलो मांस लाएंगे घर में, 1 रोज खाएंगे, और 600 रुपया में 1 किलो घी लाएंगे तो 1 महीना खाएंगे। तो अमीर घी खाने से होगा कि बोलिए अमीर मांस खाने से? बताइए, 1 महीना वाला भोजन नहीं करेगा ये अभागा सब, ये समझा संसार के लोग, 1 महीना वाला। बताइए। अब कहा कि नहीं खर्चा कम करना है तब न पढ़ाएंगे बच्चे को। 300 रुपया कमाते हैं तो 2100 रुपया खर्चा करना है परिवार में, चावल दाल साग सब्जी में। 200 रुपया बचा करके बच्चा को फीस देंगे, बढ़िया स्कूल में पढ़ाएंगे, और पढ़ लिख करके हम भी बच्चा को क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? प्रोफेसर बनाएंगे। प्रोफेसर 1 लाख रुपया महीना, ज्यादा ड्यूटी भी नहीं, 2 घंटा ड्यूटी किया कॉलेज में, अब बस घर में बैठ के आराम करता है। वही किया घर भैया। क्या किया कि बच्चा अपना अब कम खर्चा करने लग गया। किस पर? फिजूल खर्ची कम, और फिजूल खर्ची बचा करके अपने बच्चा को पढ़ाया। अब पढ़ा लिखा करके क्या बनाया? प्रोफेसर। अब प्रोफेसर जब बच्चा बन जाएगा तो उसका पत्नी कौन आएगी? घास काटने वाली कि प्रोफेसरनी है? पढ़ी लिखी ना उसका कन्या होगा है? उसका जो धर्म पत्नी बनेगी कौन? पढ़ी लिखी ना। तो वो अपने बच्चे को खूब पढ़ाया लिखाया खर्चा कम करके। आप लोग भी बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, अब फिजूल खर्ची बंद करिए। अब पति जब दारू पीता है तो समझाइए अपना पति को कि देखिए ये पीजिएगा तो बच्चे को पढ़ाइएगा कैसे, अमीर कैसे बनिएगा, सब दिन गरीबे बनिएगा ना। अब पढ़ लिख करके प्रोफेसर बन गए। अब प्रोफेसर जानते हैं कि वह सोचे तो हमारा तो माता पिता मूर्ख है ना, वो तो घास काटती है, बोझा ढोती है, उनको तो बुद्धि उतना है नहीं, तो हम चलो शादी हम वही कर लेते हैं। कहाँ? प्रोफेसर लिए थे वही क्या कर लिया? प्रेम विवाह कर लिया। करके आया घर में आकर के माता पिता को बताते हैं, और नहीं माता पिता को खबर लग गया क्या कि हमारा बेटा जो है गांव में कहने गया, कहने के हमारा बेटा ब्लड प्रेशर बन गया। ब्लड प्रेशर कहने आवे नहीं है ना, उनको समझ में नहीं आवे माता पिता को कि हमारा बेटा जो है क्या बन गया है, प्रोफेसर, या समझ नहीं आता था। गांव में कहने गया कि हमारा बेटा ब्लड प्रेशर बन गया, ब्लड प्रेशर बन गया। कोई कहता है ब्लड प्रेशर कहीं बनता है? कहाँ, मेरा बेटा बन गया है। काहे? मेरा ब्लड प्रेशर नहीं होता है, प्रोफेसर होता है। कहाँ? हाँ वही बना है पढ़ लिख करके। कहा कि हाँ शादी भी कर लिया है वही, कल आएगा घर, दोनों है प्रोफेसरनी से शादी कर लिया है। अब
माता पिता को बहुत खुश हुआ कि चलो मैं परिश्रम करके अपने बेटा को एक मुकाम तक, मंजिल तक पढ़ाया। अब घर में जो है उनके लिए एकदम स्वागत के लिए सामान सब खरीद के लाए, आकर के दोनों आए सुबह होकर के घर। और जानते हैं आजकल का युग है ऐसाराम का युग है। आते हैं प्रोफेसर देखती है ये कौन गवारू घर में आ गए हैं। यहाँ देखते नो बढ़िया घर है, नो बढ़िया बिछावन है, नो बढ़िया चौकी तकिया तो सब कुछ ही नहीं है। हम कहाँ आ गए हैं? अपना पति को कहते ये कहाँ आ गए हैं? ये घर है, ये रहने के लिए नहीं, ये तो जानवर की तरह रह रहे हैं। कहा यहाँ हम नहीं रहेंगे। कहाँ रहना है? कहा चलिए शहर में रहेंगे। अब देखिए अब वह प्रोफेसरनी पढ़ी लिखी अब पति को कहते हैं इस घर में नहीं रहेंगे, हमको अच्छा घर चाहिए। अब चले गए कहाँ? शहर में रहने लग गए। शहर में रहने लग गए, माता पिता को छोड़ दिए। क्या किए? अभी का युग ऐसा आ रहा है कि यदि संस्कार नहीं दिए सनातन धर्म का कि माता पिता भगवान है, यदि ये संस्कार नहीं देंगे तो अभी क्या हो रहा है? शहर में वृद्ध आश्रम खुल रहा है। आप चले जाइए पूर्णिया में, अररिया में, पूर्णिया में तो 6 गो वृद्ध आश्रम खुल चुका है। किस लिए? तो ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं सब अपना माता पिता को वहां भेज देते हैं वृद्ध होने पर। कहाँ में? वो जेल में, शेल्टर होम में, वृद्ध आश्रम उसका नाम रखा गया। वो कहते हैं हम प्रोफेसर हैं, हम प्रोफेसरनी हैं।